मैं कोई रिस्क नहीं लेता। जब भी मेहमान आ जाएं, उनके साथ ही बैठकर खा पी लेता हूँ, बाद में बचे ना बचे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर काली बिल्ली आपके सामने से गुजर जाए तो समझ जाएं वो कहीं जा रही है। ऐसा क्यों? पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था वो सुनती थी। फिर वो मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी मैं सुनता था। जब से वो मेरी बीवी बनी है, हम दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। बेस्ट फ्रेंड्स वो होते हैं जिन्हें 2 दिन गालियां ना दो तो तीसरे दिन पूछते हैं, यार तू नाराज तो नहीं है। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, कुछ कहना है तुमसे। लड़की बोली, तमीज से कहना। लड़का बोला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आई लव यू, सदाकल्लाहुल अज़ीम। अम्मी अब्बू बेइज्जती करके बस खामोश ही होने वाले होते हैं कि बड़े बहन भाई आकर हमारी 2-4 गलतियां और बता देते हैं। लड़कियां लान का सूट, प्रिंट वाला सूट, अल करम का सूट, गुल अहमद का सूट वगैरह वगैरह। लड़के, ये गर्मियों के कपड़े, ये सर्दियों के कपड़े। थोड़ी सी मिट्टी हर वक्त पास होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातों का हल ही ये होता है कि उन पर मिट्टी डाल दी जाए। आजकल घूमने जाना ही नहीं पड़ता, बैठे बैठे ही लोग दिमाग को घुमा देते हैं। रिश्तेदार, पेपर कैसा था? मैं, पतला सा था, वाइट कलर का। वार्निंग ब्राय दिसंबर 2025। कड़ाके की ठंड में सुबह की गुड मॉर्निंग दिन के 12 बजे तक कबूल की जाएगी। सुबह ठंडा पानी डालकर उठाना दहशतगर्दी हमले के बराबर माना जाएगा। रिजाई को खींचना मुल्क से गद्दारी के बराबर होगा। एक चूहिया जंगल से गुजर रही थी, हाथी ने अपने सूंड से उसे छेड़ दिया। चूहिया फौरन गई हथनी के पास और हाथ नचा के बोली, बेबी अपने मर्द को संभाल के रखो, वरना मर्द हमारे घर भी बहुत हैं। घर वाले 2 हफ्ते से कह रहे हैं नहाने के बाद ठंड नहीं लगती, लेकिन मैं उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आ रहा। इस कदर प्यार भरी नजरों से देखा उस जालिम, दिल तो गया ही, 15 रुपए का समोसा भी गिर गया। मॉडर्न डिक्शनरी, स्टूडेंट्स मुस्तकबिल का बेरोजगार तबका। पर्दा, जिसे लड़कियां खिड़की पर डालती हैं। किताब, वक्त जाया करने का तरीका। मोहब्बत, जिसके दम से रेस्टोरेंट आबाद हैं। दिल, बगैर ऑपरेशन के किसी को भी दिया जा सकता है। कॉलेज, तफरी का। यूनिवर्सिटी, खुशगवार जिंदगी के आखिरी साल। शादी, इन तमाम गुनाहों की सजा। मैंने हमसायों की बेटी से पढ़ने के लिए किताब मांगी तो उसने कहा, मैं किताब दिया नहीं करती, आप यहाँ जितना चाहे पढ़ लें। चंद रोज बाद वो हमारे पास झाड़ू मांगने आई। मैंने कहा, हम किसी को झाड़ू नहीं दिया करते, आपको जितनी झाड़ू लगानी है यहीं लगा दें, इंज तो फिर इंज सही। नर्सरी की टीचर 18वें बच्चे को जूता पहन रही थी। झुके झुके उसकी कमर में दर्द हो रहा था। जब टीचर जूता पहन चुकी तो बच्चा बोला, ये जूते मेरे नहीं हैं। टीचर का जी चाह के रो पड़े, मगर उसने खुद पर काबू पाकर बच्चे के जूते उतार दिए। बिचारी ने अभी कमर सीधी की थी कि बच्चा बोला, ये जूते मेरे भाई के हैं, मगर अम्मी ने कहा था आज तुम पहन कर चले जाओ। दामाद बोला, ससुर जी आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। ससुर बोला,
बेटा तुमने उसका हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। बीवी के लव यू कहने के बाद शोर का लव यू टू कहना इतना जरूरी होता है जितना पाकिस्तान कहने के बाद जिंदाबाद कहना। आज एक हफ्ते के बाद नहाया, यकीन करे रंग ही बदल गया, मेरा नहीं यार साबुन का। मोटी बीवी का एक फायदा तो बहरहाल है, कम अज कम मेके जाकर ये तो नहीं कह सकती कि वहां तो खाने को ही कुछ नहीं मिलता। फकीर बोला अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दो। दुकानदार बोला बाबा जी कल आना। फकीर बोला इस कल कल के चक्कर में इस मार्केट में मेरे 8 लाख रुपए फंसे हुए हैं। फेसबुक पर लड़कियां 5,000 के नोट की तरह होती हैं, हमेशा डर ही लगा रहता है कि कहीं नकली ना निकल जाए। एक आंटी से पूछा कि मर्द की जमा क्या है, दिल की भड़ास निकालते हुए बोली मरदूद। एक लड़की पठान से कहने लगी जानू इनबॉक्स में आओ। पठान ने कहा ओ जालम का बच्ची, मैं बहुत मोटा हूँ, तुम्हारे इनबॉक्स में कैसे घुस पाऊंगा। बीवी 15 मिनट अपने खामोश शोर पर बुलंद आवाज से गिरजने के बाद बोली मैं लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी गूंगी बदमाशी की वजह से घर जहन्नम बनता जा रहा है। एक आदमी दोस्तों के साथ सारी रात घूमता रहा और सुबह के टाइम घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद एक दोस्त ने फोन करके पूछा भाभी ने कुछ कहा तो नहीं। आदमी मासूमियत से बोला कुछ खास नहीं, मैंने वैसे भी आगे वाले 2 दांत निकलवाने थे। किसी ने पूछा कि चाय फायदा देती है ये नुकसान। मैंने कहा कोई पिला दे तो फायदा, पिलानी पड़ जाए तो नुकसान। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा मेरे सीने में दर्द हो रहा है, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। बीवी बोली हाँ करती हूँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड तो बताओ। शोर बोला रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। सास और दामाद उर्दू के ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें उल्टा करके भी पढ़ा जाए तो वो सास और दामाद ही रहते हैं, मजाल है कि जरा बराबर भी फर्क पड़ा हो। एक पठान रक्शे वाले से कहने लगा यार स्टेशन जाएगा कितना किराया है। रक्शे वाला बोला स्टेशन जाने का 50 रुपए लेगा। पठान बोला भाई 20 रुपए ले लो। रक्शे वाला बोला 20 रुपए में कौन पागल जाएगा। पठान बोला तुम पीछे बैठो, हम लेकर जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि एक दफा बस में सफर कर रहा था, पास खड़े शख्स ने कौमी तराना लगाया, मैं अदब से उठकर खड़ा हुआ और वो मेरी सीट पे आके बैठ गया। अगर आपकी बेगम मेके गई हुई है और आपका फोन ना उठाए तो इसका मतलब है कि वो सोई हुई है, सहेलियों के साथ है, खाना खा रही है, हमसाई की इयादत को गई हुई है, अस्पताल में है, बीमार है, शॉपिंग पर है, खाना बना रही है, तस्बीह पढ़ रही है, अम्मी के साथ वजीफा कर रही है, कपड़े धो रही है, अब्बा जी के पांव दबा रही है, बड़े भाई से फोन पर बात कर रही है। लेकिन अगर आपने उसका फोन नहीं उठाया तो इसका एक ही मतलब है कि आप किसी और के चक्कर में हैं। शोर को शक हुआ कि उसकी बीवी को कम सुनाई देता है। शोर ने एक रोज 30 फुट दूर से पूछा आज क्या बना रही हो। कोई जवाब नहीं आया। फिर 20 फुट दूर से पूछा, कोई जवाब नहीं आया। फिर 10 और फिर 5 फुट दूर से भी बीवी ने नहीं सुना। आखिर बिल्कुल उसके करीब जाकर पूछा तो बीवी बोली ऊंचा सुनने लगे हो क्या, कब से कह रही हूँ मुर्गी बना रही हूँ।
तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।